सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट बनाएंगे, नवरात्रि आउटफिट। और आज हमारे नवरात्रि आउटफिट का डे 1 है। मैं आपके लिए 9 वीडियोस की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें ये डे 1 है। तो ये वाला आउटफिट जो है वो हम इस तरह का ये फैब्रिक है। ये फैब्रिक मैंने एक सेल में से लिया था। ये टोटल 19 मीटर फैब्रिक मैंने लिया था, जो संडे मंडे इस तरह से अलग अलग डे पर जो सेल आते हैं वहीं से मैंने ये फैब्रिक परचेज़ किया था। और जब मैंने इसको परचेज़ किया तब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आउटफिट मैं इसका बना पाऊँगी। तो मैंने ऐसे ही घर पे पर्दे के लिए यूज़ करने के लिए फैब्रिक लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम कटिंग कली में बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, एक अस्तर के फैब्रिक के ऊपर मैंने कली ऑलरेडी कट करके रख दी थी। कली की जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच ली है। हमें इस लहंगे की टोटल लेंथ, रेडी लेंथ 40 चाहिए, जिसमें 25 इंच की हमारी कली आएगी और 15 इंच का हमारा बेल्ट आएगा। तो उस हिसाब से, और फिर कली की जो कमर से चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है, जिसमें 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच की हमारी कली रेडी रहेगी। हम 16 कलियाँ बना रहे हैं। मेरी कमर की साइज़ 32 है, उस हिसाब से 16 कलियों में 2-2 के हिसाब से हमारी 16 इंच की कमर एडजस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती। तो फैब्रिक ना कुछ इस तरह से था, ये वेस्ट मटेरियल था। तो ये देखिए, इसके अंदर आधा फैब्रिक था जिसमें इस तरह की प्रिंट थी और आधा फैब्रिक था वो क्लीन था, एकदम सही था। तो ये जो प्रिंट वाला जो फैब्रिक है इसको हम कट करके साइड में करेंगे, और जो ये प्लेन सही फैब्रिक है इसको ही हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के वापस बीच में प्रिंटेड फैब्रिक आ रहा है। तो इस तरह से जो इस पर नाम लिखा हुआ जो प्रिंट है उसको हम कट करके बाकी जो सही फैब्रिक है उसके पीसेस को निकालेंगे। तो ये देखिए, इसमें से जितने पीसेस की हमें ज़रूरत थी उतने पीसेस मैंने निकाल दिए हैं। और इसमें भी सारे कलर अलग अलग थे, तो मैं यहाँ पे सारे कलर्स मैंने अलग अलग निकाले हैं। और हर एक कलर से मेरे को 4 कलियाँ मिलेगी। मैंने यहाँ पे 4 कलर यूज़ किए हैं, उस हिसाब से मेरी 16 कलियाँ हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं एक फैब्रिक पीस को लूँगी एक कलर का, और फिर जो कली मैंने कपड़े पे ऑलरेडी कट करके रखी थी उसको इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर रख के कलियों को कट कर दूँगी। ये मेरा डबल फोल्डेड कपड़ा है, उस हिसाब से यहाँ से मेरी 2 कली निकलेगी और फिर साइड के बचे हुए फैब्रिक में से भी मैं दूसरी कली निकालूंगी। तो जितना हमने जो अस्तर का कपड़ा जिसके ऊपर मैंने कली कट करके रखी थी उसी को, उसके हिसाब से ही हमें ये वाली कली भी कट कर देनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी 2 कलियाँ कट के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, 2 कलियाँ मेरी कट गई है। इसी तरह से बचे हुए फैब्रिक से मेरी 2 कली और कट हो जाएगी। तो इस तरह से एक कलर के पीस में से मेरी 4 कलियाँ निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने 4 कलर के पीसेस लिए हैं, तो मेरी 16 कलियाँ हो जाएगी। तो बचे हुए फैब्रिक से मैं 2 और कलियाँ निकाल दूँगी और इसी तरह से बाकी सारे पीसेस को कट करके कलियाँ मैं निकाल दूँगी। और फिर सभी कलियों के लिए देखिए, मैंने अस्तर भी उसी साइज से कट कर दिया है। जिस कलर की मेरी कली थी मैंने उसके लिए अस्तर भी उसी कली का लिया है, उसी कलर का लिया है। तो ये देखिए, ये सभी के लिए मैंने अस्तर ले लिया है और फिर कली और अस्तर को मुझे एक साथ अटैच करके इन सारी की सारी कलियों को आपस में जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद सभी हर एक कली की जो चौड़ाई होगी ऊपर से वो 2 इंच की होगी। तो इन सभी कलियों को मैं जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी कलियाँ जॉइंट हो रही है। अगर आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है या आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट डिज़ाइनिंग के वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं सभी कलियों को आपस में अटैच कर लूँगी। आपको अस्तर और कली को एक साथ ही स्टिच करना है। अस्तर को यहाँ पे मैं खुला नहीं रख रही हूँ, कली के साथ ही जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी कलियाँ
जॉइंट हो गई है। ये देखिए इस तरह से अब ये 2 इंच रेडी कली हमारी 2 इंच की बनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कलियाँ मैंने अटैच कर ली है और अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखिए 4 कलर अलग अलग है, तो इस तरह से ये लुक आ रहा है। और उसके बाद कलियाँ अटैच करने के बाद बचे हुए फैब्रिक में से हमें 15 इंच चौड़ा बेल्ट रेडी करना है और बेल्ट के अंदर भी हमें अस्तर लगा देना है। और बेल्ट के अंदर अस्तर लगाकर हमने ये देखिए नीचे का बेल्ट रेडी कर दिया है। और अब इस बेल्ट को हम इन कलियों के नीचे घेरे में अटैच करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट को भी यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। तो चलिए मैं आपको अटैच करके बताती हूँ। तो आपको बेल्ट में भी मैंने इसी तरह से अस्तर लगाया है। गाइस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो आउटफिट है इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत अच्छा आउटफिट बना है ये। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मेरा बेल्ट अटैच हो रहा है और बेल्ट अटैच करने के बाद मैं यहाँ के इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस। लेस भी ऑलरेडी मेरे पास पड़ी थी, उसी लेस को मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी लेसेस ट्राई की और ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली ये वाली लेस सिलेक्ट की। तो जहाँ पर मैंने कलियाँ और बेल्ट को जहाँ पर जॉइंट किया उसी जॉइंट के ऊपर इस लेस को मैं लगा रही हूँ। कलियाँ और नीचे का जो मैंने पट्टा लगाया उसके ऊपर ही इसी लेस को लगा रही हूँ। और फिर इस लेस को मैं दुपट्टे पर भी यूज़ करूँगी, सेम लेस को। तो यहाँ पर मेरे जॉइंट पे पहले लेस लग रही है और लेस लगाने के बाद मेरे लहंगे का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। आपने पहले फैब्रिक देखा था, फैब्रिक का लुक कैसा था, और लहंगा रेडी होने के बाद इसका लुक एकदम अलग आ रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और अब इसी तरह से हम ब्लाउज़ को और ओढ़ने को भी रेडी करेंगे। एंड दिस इज़ फाइनल लुक। यहाँ पर ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करना है टोटल वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप ब्लाउज़ बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए अलग से वीडियो लेके आ सकूं। तो ये देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा आउटफिट बन के बिल्कुल रेडी है, एकदम डिज़ाइनर लुक आया है। इसे देख के लग ही नहीं रहा है कि ये एक सेल के फैब्रिक से बनाया है। तो होप यू गाइस लव दिस वीडियो।